बहुत समय पहले की बात है। एक राजा थे। उनके बेटे जिसका नाम रवि था और राजा के मंत्री के बेटे जिसका नाम सुमित था, बहुत ही गहरे दोस्त थे। वे दोनों हमेशा साथ रहते थे, साथ ही खाते थे और साथ ही घूमने फिरने जाते थे। एक बार रवि और सुमित ने यह फैसला किया कि वे विदेश घूमने जाएंगे। उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी और वे दोनों बहुत साहसी भी थे। एक दिन वे दोनों अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर निकल पड़े। शाम होते होते वे एक बहुत बड़े तालाब के किनारे पहुंचे। उन्होंने आसपास कोई गांव या बस्ती नहीं देखी, इसलिए उन्होंने वहीं रात बिताने का निश्चय किया। उन्होंने अपने घोड़ों को एक पेड़ से बांधा और खुद उसी पेड़ की एक ऊंची डाल पर चढ़ गए। उन्होंने वहीं सोने की व्यवस्था की। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ा, उन्हें कई तरह के जानवरों की आवाजें सुनाई देने लगीं। कुछ देर बाद उन्हें एक अजीब दृश्य दिखा, जिसे देखकर वे घबरा गए। तालाब के बीच पानी में हलचल हुई और जोर जोर से फुफकारने की आवाज आने लगी। थोड़ी ही देर में एक विशालकाय सांप अपना फन उठाए पानी से बाहर निकला। किनारे आकर वह फुफकारने लगा। सांप के सिर पर एक अद्भुत मणि थी। उसका चमकीला प्रकाश चारों ओर फैल रहा था। सांप ने अपनी मणि को एक मिट्टी के ढेर पर रख दिया और फिर फुफकारते हुए वह भोजन की तलाश में उसी पेड़ के नीचे पहुंचा जिस पर दोनों दोस्त बैठे थे। सांप ने दोनों घोड़ों को खा लिया। दोनों दोस्त डर रहे थे कि अब सांप उन्हें भी डस लेगा, लेकिन सांप दूसरी ओर निकल गया। वे उत्सुकता से उस मणि को देखने लगे। उन्होंने पहले कभी मणि नहीं देखी थी, केवल कहानियों में ही सुना था। सांप के दूर जाते ही सुमित के मन में मणि को पाने की इच्छा जाग उठी। उसने सुन रखा था कि मणि से निकलने वाले प्रकाश को ढकने का एकमात्र उपाय गोबर या फिर घोड़े की लीद गोबर है। घोड़े की लीद पेड़ के नीचे थी ही। सुमित जल्दी से पेड़ से उतरा, मणि को घोड़े की लीद से ढक दिया और फिर पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। थोड़ी देर बाद सांप लौटा और अपनी मणि को ढूंढने लगा। जब उसे मणि नहीं मिली तो वह गुस्से से फन पटकने लगा। गुस्से और दुख से उसने वहीं अपने प्राण त्याग दिए। सुबह होने पर रवि और सुमित पेड़ से नीचे उतरे। सुमित ने मणि को निकाला और उसे धोने के लिए तालाब की ओर गया। मणि को धोते ही उससे एक अनोखा प्रकाश निकलने लगा। उस प्रकाश से तालाब का तल तक चमक उठा। उन्होंने देखा कि तालाब के तल में दीवारों से घिरा हुआ एक विशाल महल है। सुमित ने कहा, चलो डुबकी लगाकर वहां चलते हैं। रवि ने डरते हुए कहा, अगर वहां कोई राक्षस हुआ तो? सुमित साहसी था। उसने कहा, चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। दोनों ने तालाब में डुबकी लगाई। सुमित के हाथ में मणि थी, जिसके प्रकाश से चारों ओर चमक थी। कुछ ही देर में वे तालाब में बने राजमहल तक पहुंच गए। राजमहल का मुख्य द्वार खुला था। दोनों अंदर गए, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। महल के चारों ओर बगीचा था, जिसमें तरह तरह के फूल खिले थे। महल की दीवारें सोने की थीं, जिनमें हीरे जड़े हुए थे। महल के अंदर की सारी वस्तुएं सोने की थीं, लेकिन वहां कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सब उस महल को छोड़कर दूसरी जगह चले गए हों। घूमते घूमते वे एक कमरे में पहुंचे। वहां सोने के पलंग पर एक लड़की को सोते देखकर वे हैरान रह गए। वह बहुत सुंदर थी। उसका रंग दूध के समान सफेद था और उसकी उम्र लगभग 16 वर्ष होगी। दोनों आश्चर्यचकित होकर उसे देख रहे थे। कुछ देर बाद लड़की की नींद खुली। उसने आंखें मलते हुए उन दोनों को देखा और घबराकर बोली, हाय सर्वनाश, तुम लोग यहां कैसे आ गए? क्या तुम्हें पता नहीं कि यहां एक बहुत बड़ा सांप रहता है? वह अभी आएगा और तुम्हें देखते ही खा जाएगा। हम जानते हैं, दोनों ने कहा। विश्वास नहीं हो रहा? बिस्तर से उठती हुई वह बोली, उस सांप ने मेरे माता पिता, भाइयों, नौकर चाकर, सिपाही, संबंधी और सारे परिवार के लोगों को खा लिया है। केवल मुझे छोड़ दिया है। तुम लोग तुरंत भाग जाओ, नहीं तो वह तुम्हें भी खा जाएगा। सुमित ने कहा, अब सांप नहीं आएगा क्योंकि वह मर चुका है। यह सुनकर लड़की बहुत खुश हुई। सांप से उसे बचाने के लिए वह उन्हें बार बार धन्यवाद देने लगी। फिर उसने आग्रह से कहा, तुम लोगों ने मुझे सांप से बचाया है, कृपया इस महल में मुझे अकेली छोड़कर मत चले जाना। दोनों ने उसे आश्वासन दिया और वे वहीं रहने लगे। वह लड़की देखने में जितनी सुंदर थी,
स्वभाव में उतनी ही अच्छी थी। कुछ दिनों बाद रवि ने उस लड़की के साथ विवाह कर लिया। उसके कुछ दिनों बाद रवि ने अपने देश जाने की सोची, लेकिन वह शाही शान के साथ जाना चाहता था। सुमित ने कहा कि वह पहले जाकर राजा को सब कुछ बता देगा, फिर वह हाथी घोड़े और प्रजा के साथ आएगा और दोनों को राजसी शान के साथ ले जाएगा। यह सुनकर रवि को तसल्ली हुई। तय कार्यक्रम के अनुसार सुमित जाने को तैयार हुआ। तालाब के ऊपर जाने के लिए मणि की जरूरत थी। दोनों ने तय किया कि मणि लेकर दोनों ऊपर जाएंगे। फिर रवि मणि के साथ वापस आ जाएगा और सुमित अपने देश की ओर चला जाएगा। इस कार्यक्रम के अनुसार पानी से बाहर आकर सुमित ने अपने घर लौटने की तारीख रवि को बताई और अपने देश के लिए प्रस्थान किया। रवि मणि लेकर अपनी पत्नी के पास वापस आ गया। इधर सुमित सीधे रास्ते से न लौटकर दूसरे रास्ते से अपने देश को लौटा, जिससे उसे देश पहुंचने में ज्यादा दिन लग गए। इसलिए उसे पूरी तैयारी के साथ लौटने में देर हो गई। उधर रवि उस सुनसान महल में बहुत बेचैन होकर सुमित के लौटने की प्रतीक्षा करने लगा। एक दिन रवि दोपहर को भोजन करके सो रहा था। तभी उस लड़की की नजर उस मणि पर पड़ी। उसने सोचा, पानी के बाहर क्या है, कभी देखा नहीं। मणि लेकर ऊपर जाने और रवि के जागने से पहले लौटने की इच्छा उसके मन में जगी। फिर उसने वैसा ही किया। पानी से बाहर का वातावरण और प्राकृतिक दृश्य देखकर उसे बहुत खुशी हुई। तालाब के घाट की सीढ़ियों पर बैठकर उसने स्नान किया और कुछ देर तक इधर उधर घूमती रही। उसके बाद वह अपने महल में लौट आई। धीरे धीरे उसका साहस बढ़ता गया। अब वह हर दिन दोपहर में रवि के सो जाने के बाद जल से बाहर आने लगी। जिस राज्य की सीमा के अंतर्गत वह तालाब था, उस राज्य का राजा अपने बेटे के साथ एक दिन शिकार के लिए वहां आया। तालाब के पास ही उन्होंने अपना डेरा डाला। दोपहर को सभी खाने पीने में व्यस्त थे। राजा का बेटा घूमते घूमते उसी तालाब के किनारे खड़ा हो गया। एक बुढ़िया वहीं आसपास की सूखी लकड़ियां चुन रही थी। वह लड़की भी रोज की तरह मणि लेकर तालाब के घाट की सीढ़ी पर बैठी हुई थी। अचानक उसकी नजर उन दोनों पर पड़ी। वह बहुत घबरा गई और तालाब में डुबकी लगाकर अपने महल में पहुंचकर उसने राहत की सांस ली। इधर राजा का बेटा उस लड़की की सुंदरता पर मोहित हो गया था। ऐसी रूपवती कन्या उसने पहले कभी नहीं देखी थी। एक झलक दिखाकर वह अदृश्य हो गई थी। राजा का बेटा लकड़ी की तरह स्थिर खड़ा रहा और सोचने लगा कि कितना अच्छा होगा अगर वह रूपवती लड़की एक बार फिर उसे दिख जाए। लेकिन उसकी यह कामना पूरी नहीं हुई। वह पागल हो गया। बीच बीच में वह कहता जाता, अभी थी अभी नहीं। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। राजा का बेटा वहां से लौटना नहीं चाहता था। बड़ी मुश्किल से उसे राजमहल लाया गया। राजा ने राज्य के अनेक वैद्यों को बुलवाया, बहुत इलाज करवाया, पर कोई लाभ नहीं हुआ। राजा का बेटा सिर्फ एक रट लगाए हुए था, अभी थी अभी नहीं। राजा बहुत दुखी हुए। उन्होंने घोषणा करवाई कि जो कोई भी राजकुमार को ठीक कर देगा, उसकी बेटी के साथ राजकुमार का विवाह करवा दिया जाएगा और आधा राज्य भी उसे मिलेगा। लेकिन कोई भी सामने नहीं आया और राजा एकदम निराश हो गए। एक दिन एक बुढ़िया ने आकर कहा, महाराज, मैं आपके बेटे को ठीक कर सकती हूं। राजा ने आश्चर्य से कहा, तुम? बुढ़िया बोली, हां महाराज। राजा ने पूछा, राज्य के प्रसिद्ध वैद्य भी उसे ठीक नहीं कर सके और तुम ठीक कर दोगी? क्या तुम्हें उसके पागल होने का कारण पता है? हां महाराज, पर अभी नहीं बताऊंगी। पहले उसे ठीक कर दूंगी फिर बताऊंगी, बुढ़िया बोली। ठीक है, पर कितने दिन लगेंगे? राजा ने पूछा। बुढ़िया बोली, अभी नहीं बता पाऊंगी महाराज, पर आपका सहयोग मिला तो आपका बेटा जल्दी ठीक हो जाएगा। राजा ने पूछा, मेरा सहयोग? कैसा सहयोग? बुढ़िया बोली, जिस तालाब के किनारे राजकुमार पागल हुए थे, वहां मेरे लिए एक झोपड़ी बनवा दीजिए। झोपड़ी से कोई 100 कदम दूर आपके सेवक छिप कर रहेंगे और मेरे निर्देश पर काम करेंगे। राजा ने सेवक को आदेश दिया कि वे बुढ़िया के अनुसार काम करें। बुढ़िया फिर बोली, लेकिन महाराज, आप अपने वचन को भूल मत जाइएगा। मैं तो आपके बेटे से विवाह नहीं करूंगी, लेकिन बदले में आपको अपनी बेटी का विवाह मेरे बेटे फकीर चंद से करना होगा। उस बुढ़िया का फकीर चंद नाम का एक बेटा था।
इसलिए सब उसे फकीर की मां कहकर बुलाते थे। लेकिन फकीर एकदम पागल था। वह बीच बीच में घर से भाग जाता था। वह लंगोट पहनता था और सारे शरीर में राख मल लेता था। जब घर वापस आता तब दरवाजे पर खड़ी मां के सामने उछल उछल कर नाचता। उसकी बात किसी को समझ में नहीं आती थी। राजा के आदेश से तालाब के किनारे झोपड़ी बना दी गई। 100 कदम की दूरी पर सेवक के रहने की भी व्यवस्था कर दी गई। सेवक को यह भी आदेश दिया गया कि जब तक बुढ़िया न बुलाए तालाब के किनारे कोई न जाए। बुढ़िया तालाब पर नजर रखने लगी। इधर तालाब के अंदर राजमहल में रवि अपनी पत्नी के साथ सुमित के आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन सुमित का कुछ पता नहीं था। उस दिन की घटना के बाद लड़की एक दिन भी तालाब से बाहर नहीं निकली थी। लेकिन भाग्य का लिखा कौन जानता है। एक दिन दोपहर को भोजन के बाद जब रवि सोने के लिए गया, वह लड़की मणि हाथ में लेकर तालाब से बाहर निकली और इधर उधर देखने के बाद पक्के घाट पर बैठ गई। बुढ़िया को इसी अवसर की प्रतीक्षा थी। वह बोली, रूप की रानी बेटी, आओ मैं तुम्हें नहला देती हूं। लड़की ने कोई आपत्ति नहीं की। बुढ़िया उसके पास आकर बैठ गई। मणि को उसके हाथ में देखकर बोली, अरे इसे हाथ में क्यों ले रखा है, पानी में गिर सकती है, घाट के ऊपर ठीक से रख दो। बुढ़िया ने मौका देखकर मणि को अपनी कमर में छिपा लिया और सेवक को इशारा किया। सेवक ने लड़की को पकड़ लिया और उसे राज दरबार में पेश किया। लड़की को देखते ही राजा का बेटा बोल उठा, मिल गई, मिल गई, वह तो मिल गई। राजा का बेटा पागलपन से दूर हो गया। राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपने बेटे से उसकी शादी करनी चाहिए तो वह लड़की बोली, महाराज, तालाब के अंदर महल में मेरे पति हैं। मैंने व्रत लिया है कि 1 वर्ष तक किसी दूसरे पुरुष का मुंह भी नहीं देखूंगी, इसलिए अभी विवाह संभव नहीं है। यह सुनकर राजा दुखी हो गए, पर कोई उपाय न देखकर साल भर तक प्रतीक्षा करने का उन्होंने फैसला किया। उधर सुमित सारी व्यवस्था कर उसी तालाब के किनारे हाथी, घोड़े और सेवक के साथ पहुंचा। तालाब के किनारे आम के बगीचे में तंबू लगाकर तालाब की ओर टकटकी लगाकर देखता रहा। हालांकि तय किया गया समय बीत गया था, किंतु सुमित को आशा थी कि रवि अवश्य बाहर आएगा। परंतु रवि और उसकी पत्नी जल से बाहर नहीं निकले। सुमित ने सोचा, निश्चित ही कोई घटना घटी है, लेकिन पाताल लोक तक कैसे पहुंचा जाएगा। वह जानता था कि सांप की मणि के बिना वहां तक पहुंचना असंभव है। इधर व्रत की अवधि समाप्त होने वाली थी। राजा ने अपने बेटे के साथ उस लड़की के विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। हलवाई ने पकवान बनाना शुरू कर दिया। नगर में घर द्वार सजाए जाने लगे। मुख्य द्वार पर वाद्य यंत्र बजने लगे। राजमहल में शहनाई बजने लगी। सुमित ने पास के नगर से आने वाली शहनाई की आवाज को सुना। एक राहगीर से पूछने पर उसने उसे बताया कि एक जलकन्या से इस देश के राजकुमार का विवाह होने जा रहा है। उसी की तैयारियां चल रही हैं। सुमित सारी बात समझ गया। उसने तय किया कि पहले नगर जाकर वह सारी बातों का पता लगाएगा। वह नगर की ओर चल पड़ा। उसने एक ब्राह्मण के घर में शरण ली। ब्राह्मण ने उसका आदर सत्कार किया, भरपेट भोजन कराया। विश्राम के बाद सुमित ने पूछा, हे ब्राह्मण देवता, कृपया बताइए, नगर में इतनी तैयारियां क्यों की जा रही हैं? ब्राह्मण बोला, लगता है तुम इस नगर में नए आए हो। नगर के पास जंगल में एक तालाब है। वहां से एक बहुत सुंदर जलकन्या को पकड़कर लाया गया है। कल राजकुमार के साथ उसका विवाह होगा, इसलिए नगर में इतनी रौनक है। यह तो बड़ी अद्भुत बात है। ऐसा तो मैंने कभी नहीं सुना। दरअसल मैं बहुत दूर से आया हूं। कृपया मुझे पूरी बात बताइए, सुमित ने कहा। ब्राह्मण ने उसे बताया कि किस प्रकार इस देश का राजा शिकार खेलने जंगल गया था। वहां उसका बेटा पागल हो गया और एक बुढ़िया ने एक जलकन्या को पकड़कर किस तरह उसे ठीक किया। सुमित ने पूछा, बुढ़िया को राजा ने जो वचन दिया था, क्या वह पूरा हुआ? नहीं, क्योंकि बुढ़िया का बेटा फकीर चंद कहीं गायब हो गया है। बुढ़िया का कहना है कि अब उसके आने का समय हो गया है। वह देखने में कैसा है? सुमित ने पूछा। ब्राह्मण बोला, देखने सुनने में तो वह तुम्हारी तरह ही है, पर लंगोट पहनता है और पूरी देह में राख मलकर रहता है। हाथ में पेड़ की एक डाल लेकर मां के घर के दरवाजे के सामने उछल उछल कर नाचता है और कहता रहता है,
यह नहीं होगा, नहीं होगा। यह सुनने के बाद सुमित ने मन ही मन एक योजना बनाई। वह ब्राह्मण से विदा लेकर नगर के बाहर आ गया, फिर फकीरचंद का वेश बनाकर फिर से नगर में लौट आया। हाथ में पेड़ की एक डाल लेकर बुढ़िया के घर के सामने उछल उछल कर नाचने लगा। नकली फकीरचंद की आवाज सुनकर बुढ़िया बहुत खुश हुई। वह समझ न सकी कि सुमित फकीरचंद के वेश में आया है। खुश होकर बोली, लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। बेटा, अब मुझे छोड़कर मत जाना। नहीं नहीं, यह नहीं होगा, यह नहीं होगा, नकली फकीरचंद ने कहा। बुढ़िया बोली, मेरे साथ रहो, राजा की बेटी के साथ तुम्हारा विवाह कराऊंगी। विवाह के लिए राजी हो गया, नकली फकीरचंद ने कहा। बुढ़िया ने कहा, तालाब से निकली जलकन्या को पकड़कर लाई हूं, देखने चलोगे? जाऊंगा, जाऊंगा, नाचते नाचते फकीरचंद ने कहा। सांप के सिर की मणि देखोगे? बुढ़िया ने पूछा। देखूंगा, देखूंगा, उसने कहा। बुढ़िया ने कमर से मणि को जैसे ही निकाला, नकली फकीरचंद ने उसे लेकर अपनी कमर में रख लिया। बुढ़िया इतनी खुश थी कि उसका ध्यान उस ओर गया ही नहीं। वह फकीरचंद को राजमहल ले गई। जिस कमरे में जलकन्या थी, उसने उसे उसी कमरे में बैठा दिया। शाम होने पर उसने उससे चलने के लिए कहा, लेकिन वह चलने के लिए तैयार नहीं हुआ। वह बहुत चिल्लाई, पर वह भी कम जिद्दी नहीं था। टस से मस नहीं हुआ। अंत में हारकर बुढ़िया पहरेदार से उसका ध्यान रखने को कहकर अकेली लौट गई। रात में जब सब सो गए, तब सुमित लड़की के पास पहुंचा और उसने उसे अपना परिचय दिया। लड़की रो रो कर बोली, चाहे जैसे हो, मेरा उद्धार करो। तुम्हारे जैसा शुभचिंतक और कौन है? सुमित बोला, इसलिए तो मैं इस वेश में आया हूं। मैं जैसा कहूंगा वैसा ही करना। आज रात ही यहां से भागना होगा। उसके बाद नकली फकीरचंद बार बार खिड़की से बाहर आता, उछलता, नाचता। पहले तो पहरेदार थोड़े चौकन्ने हुए, फिर उसे पागल समझकर आपस में कहने लगे, पागल है, लगता है सारी रात इसी तरह करेगा। कभी खिड़की से बाहर आएगा, कभी अंदर जाएगा। उसे ऐसा करने दो, हम लोग थोड़ा सौ लेते हैं। मौका देखकर सुमित जलकन्या को अपनी पीठ में बांधकर खिड़की के रास्ते निकल भागा। वे उसी तालाब के किनारे पहुंचे। रवि को महल से निकालकर अपने साथ लेकर सुमित जल्दी जल्दी अपने देश की ओर लौटने लगा। हाथी घोड़े सब उसने पहले ही लौटा दिए थे, अतः उन्हें पैदल ही लौटना पड़ा। पहाड़, नदी, जंगल पार करते हुए वे अपने देश की ओर बढ़ने लगे। इसी तरह कई दिन बीत गए। कोई आबादी उन्हें दिखाई नहीं पड़ी। एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे एक रात उसने विश्राम करने का फैसला किया। थके होने के कारण रवि और उसकी पत्नी गहरी नींद में सो गए। सुमित पहरा देने के लिए जगा रहा। उस पेड़ पर एक चीड़ा और चिड़ी का बसेरा था। सुमित ने दोनों को बातें करते हुए सुना। चिड़ी बोली, सुमित ने बहुत चतुराई से रवि और उसकी पत्नी को बचाया, लेकिन क्या वे कुशलता से अपने देश पहुंच सकेंगे? चीड़ा ने कहा, मैं तो आने वाली भयंकर विपत्ति को देख रहा हूं। रवि को लेने के लिए राजा हाथी भेजेगा, किंतु रवि उस हाथी पर चढ़ते ही गिरकर मर जाएगा। चिड़ी ने पूछा, अगर कोई रवि को हाथी की पीठ पर चढ़ने ही न दे तो फिर वह बच जाएगा? चिड़ा बोला, लेकिन इससे होनी टलेगी नहीं। दूसरी विपत्ति क्या है? चिड़ी ने पूछा। चिड़ा बोला, नगर में प्रवेश करते समय राजमहल का मुख्य द्वार अचानक टूटकर गिर जाएगा। उसके नीचे दबकर उसकी मौत हो जाएगी। चिड़ी ने पूछा, यदि कोई मुख्य द्वार पहले ही तोड़ दे? चीड़ा बोला, तो वह बच जाएगा, लेकिन उससे भी होनी टलेगी नहीं। तीसरी विपत्ति क्या है? चीड़ा बोला, रवि के बहुत दिनों बाद देवकन्या जैसी पुत्रवधू के साथ लौटने की खुशी में एक भोज देंगे। रवि की थाली में मछली का सिर परोसा जाएगा। उसे खाते ही गले में अटक जाने से रवि की मृत्यु हो जाएगी। चिड़ी ने पूछा, यदि कोई उस सिर को हटा दे तो? चीड़ा बोला, तब वह बच जाएगा, लेकिन फिर भी उसकी विपत्ति नहीं टलेगी। चौथी विपत्ति क्या है? चीड़ा बोला, रात को जब रवि सोने जाएगा तब एक जहरीला सांप उसे डस लेगा। चिड़ी ने पूछा, यदि कोई छिपकर सांप के टुकड़े टुकड़े कर दे तो? चीड़ा बोला, फिर तो वह बच जाएगा, किंतु जो मनुष्य सांप को मारेगा वह अगर आज ही यह बातें रवि को बता देगा तो वह स्वयं सफेद पत्थर की मूर्ति बन जाएगा। चिड़ी ने पूछा, इससे बचने का कोई उपाय है? चीड़ा बोला, हां,
अगर रवि अपनी पहली संतान को काटकर उसके खून को मूर्ति पर लगाएगा तो वह फिर जीवित हो उठेगा। सुबह हो गई। सूरज आसमान में चमकने लगा। सुमित ने चीड़ा और चिढ़ी की और बातचीत नहीं सुनी थी। उन लोगों ने आगे की यात्रा शुरू की। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि राजा ने उन लोगों के लिए हाथी, घोड़े और पालकी भेजी है। रवि हाथी पर बैठने ही वाला था कि उसी समय सुमित ने उसे रोकते हुए कहा, मैं हाथी पर जाऊंगा, तुम घोड़े पर चढ़ो। रवि नाराज हुआ, पर उसने कुछ कहा नहीं। उसने मन ही मन सोचा, आखिर सुमित के कारण ही तो मैं अपनी पत्नी के साथ घर लौट रहा हूं। नगर में प्रवेश करने के बाद राजमहल का वह खूबसूरत मुख्य द्वार नजर आया, लेकिन सुमित ने उस द्वार को तोड़ दिया। रवि का मन बहुत क्रोधित हुआ, पर वह चुप रहा। भोजन के समय जब रवि की थाली में मछली का सिर परोसा गया, तब सुमित ने झट से उस सिर को उठाकर अपने मुंह में डाल लिया। भोजन के बाद सुमित ने रवि से कहा, मैं घर जा रहा हूं, मुझे अनुमति दीजिए। सुमित के व्यवहार से रवि इतना अप्रसन्न हो चुका था कि उसने अनुमति देने में देर नहीं की। लेकिन सुमित घर नहीं गया। वह रवि के पलंग के नीचे छिप गया। रवि और उसकी पत्नी के सोने के बाद आधी रात को उसने देखा कि एक जहरीला नाग फन उठाए हुए कमरे में आ रहा है। सांप जैसे ही रवि को डसने के लिए तैयार हुआ, सुमित ने तलवार से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। उन्हें जलकन्या के पानी के बर्तन में छिपाने लगा तो बर्तन लुढ़क गया। आवाज सुनकर जलकन्या उठ बैठी। सुमित को सोने के कमरे में देखकर वह चिल्ला उठी। रवि भी जाग गया। पलंग के पास रखी तलवार को उठाकर जैसे ही सुमित को मारने को उठा, सुमित बोला उठा, विश्वास करो मित्र, तुम्हारी जान बचाने के लिए ही मैंने यह सब किया है। फालतू बातें मत करो। पाताल लोक को छोड़ने के बाद से ही मैं तुम्हारे आचरण में बदलाव देख रहा हूं, रवि ने क्रोधित होकर कहा। सुमित ने अत्यंत शांत भाव से कहा, तुम्हें बचाने के लिए ही मैंने यह सब किया है, इसके अतिरिक्त मेरे पास और कोई उपाय नहीं था। रवि बोला, सच बात क्यों नहीं बोल रहे हो? बोलो, किसने तुम्हारा मुंह बंद कर रखा है? मेरे भाग्य ने। अगर मैंने सच बता दिया तो पत्थर की मूर्ति बन जाऊंगा। यदि तुम मुझे बचाना चाहोगे तो तुम्हें अपनी पहली संतान की बलि चढ़ाकर उसके खून से मुझे नहलाना होगा, सुमित ने कहा। परंतु रवि का क्रोध शांत नहीं हुआ। उसने कहा, मुझे मूर्ख मत समझो, घुमा फिराकर बात मत करो, इससे कोई लाभ नहीं होगा। सच क्या है बताना ही होगा। तब दुखी होकर सुमित ने चीड़ा और चिड़ी से सुनी सारी बातें उसे बताईं। सुमित जैसे जैसे उसे बताने लगा, वैसे वैसे उसके शरीर का एक एक अंग सफेद पत्थर का होने लगा। अंतिम बात बताते ही वह पूरी तरह सफेद मूर्ति में बदल गया। तब रवि को बहुत पछतावा हुआ और वह अपने मित्र के लिए कुछ भी करने को तैयार हो गया। कुछ दिनों बाद रवि को एक सुंदर सा बेटा हुआ। उस बेटे को देखकर वह बहुत खुश होता, लेकिन कमरे के कोने में रखी सुमित की मूर्ति को देखकर उसका हृदय दुखी हो उठता। रवि और उसकी पत्नी ने फैसला किया कि सुमित को बचाने के लिए वे अपने बेटे का बलिदान कर देंगे। संतान के खून से सफेद पत्थर की मूर्ति को नहलाते ही सुमित जीवित हो उठा। रवि ने सुमित को गले से लगा लिया, लेकिन रवि के बेटे के कटे हुए शरीर को देखकर सुमित का हृदय टूटने लगा। कैसे उसे जीवित किया जाए, वह सोचने लगा। उसे ध्यान आया कि उसकी पत्नी को मां काली की सिद्धियां प्राप्त थीं। सुमित रवि के बेटे के कटे हुए शरीर को उसके पास ले गया। मां काली की कृपा से रवि का बेटा जीवित हो उठा। बेटे को जीवित देखकर रवि और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना न रहा। उसके बाद सभी के दिन सुखपूर्वक बीतने लगे।